ये सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? आपको सविता जी वो स्क्रीन दिख रही थी? अभी आपके कितने लोग आ गए? ज्यादातर के तो वीडियो ही ऑफ है अभी। आ तो गए हैं 10 लोग सर। हाँ, मतलब एक्टिव कौन है? ये गोगिया जी है ना सर, फर्स्ट टाइम एंटर किए हैं, इनको पता नहीं है कि इन्होंने ना कॉल वाला एक्सेप्ट नहीं किया होगा, इनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। मैंने अभी मैसेज तो छोड़ा है, पता नहीं। ये आपके नेटवर्क में है? हाँ जी हाँ जी, ज्योति शर्मा जी के नेटवर्क में है ये। अच्छा, तो ज्योति जी को बोल दीजिए वो उनको फोन पे एक दफे फोन हाँ कर। मैंने कर दिया सर, उनको कर दिया। ठीक है। हाँ वो निकल गए, मैंने उनको बोला ना निकल के दोबारा एंटर करो। She has नहीं, वो तो left. मैंने उनको वेटिंग रूम में डाला है। अच्छा ओके। तो अभी तक की क्या लर्निंग है कल तक का? सर अभी तक ये लोग कर ही नहीं रहे पूरा करना चाहिए ना, सब कुछ लिखना ही शुरू नहीं किया सबने शुरुआत में ना, और आते भी लेट है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझेंगे वैल्यू। वीना जी अपनी प्लीज अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग, तभी क्लास लगेगा कि है प्रॉपर। जी मैम, मैं किचन में थी। पर ये वाली क्लास किचन में हो नहीं पाएगी थोड़ा सा हाँ मैं सुन रही थी, मैंने कहा सुनती हूँ तब तक। हाँ, चलो अभी वीडियो ऑफ कर लो, 5 मिनट बाद ये जल्दी से फ्री हो जाओ, ठीक है? ठीक। तो फिर ऐसे टाइम पे करने की जरूरत क्या है? आप तो कह रहे हो कि 1 से 2 में सब कंफर्टेबल है, लोग आ ही नहीं पा रहे, तो हम इस टाइम पे कर ही क्यों रहे हैं? मेरे को आप रीजन समझाओ ना। आपने 1 से 2 का टाइम रखा, आप तो 24 घंटे में कोई सा भी टाइम रखो, बट सब जने अवेलेबल हो ना। बिल्कुल सर, तो हमने एक इनसे से पूछ के ही रखा है सर, पहले 12 बजे रख रहे थे, ये लोग नहीं कह रहे थे, टाइम नहीं फ्री हो पाते 12 बजे, सर्दियां हैं, तो मैंने कहा 11 से 12 रख लीजिए। मतलब ऐसे टाइम पे तो रखिए ना, लोग हो तो सही। इससे क्या फायदा बताओ? इससे कुछ हमें फायदा मिल रहा है इन लोगों को रखने से या नहीं रखने से? ज्योति बाजवा जी अपना वीडियो ऑन कर लो। निशा दी आपका तो ऑन है, गीता जी आप भी अपना वीडियो ऑन करिए, हमें पता चले सब लोग तैयार हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन करिए सब, कुछ लोग तो देखिए तैयार है, निशा जी, श्वेता जी, वीना जी, देखिए हमारा गीता जी। ऑब्जेक्टिव ये था, ऐसा हाँ देखिए जो बात लोग नहीं समझिए, है बस वही। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका जो वेस्टीज का पार्टिसिपेशन है वो इम्प्रूव हो। आपको पहले उन लोगों को लेकर चलना चाहिए जो लोग वेस्टीज में आपकी डाउनलाइन के तौर पे कनेक्ट हुए, बट उसके बाद वो आगे नहीं बढ़े। तो अगर आप उन लोगों को कनेक्ट करेंगे तो उसमें बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, आपका एक वेस्टीज में जो लोग नहीं कर रहे थे उनका क्या रीजन था, उनका अगर कोई डिस्ट्रैक्शन था, कोई नेगेटिव एनर्जी था, तो उनको कनेक्ट करने में, उनको डेवलप करने में आपको फायदा मिलेगा, और मेरा टाइम भी लगाने में फायदा मिलेगा। ऐसे रोज जो है जबरदस्ती घेर घेर के जो है थोड़ी देर के लिए बिठा लीजिए, और व्यक्ति फोन पर ही बोले जी आपकी वजह से ही जबरदस्ती यहाँ बैठे हुए, नहीं तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। इससे कोई लाभ हो रहा है किसी का भी?
ये तो एक वैसा पार्ट हो गया कि ये हम कर तो रहे हैं बट एक कंपल्शन के तौर पे कर रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका वेस्टीज का बिजनेस ग्रो करे और जो लोग आपके वेस्टीज के चैनल पार्टनर्स हैं उनको जो है ये चीज मिले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 1 PM इज फाइन विद ऑल मेरे ख्याल से, क्योंकि उस टाइम चाहे जो भी खाना बनाना कपड़ा जो करना है करके बैठे हैं हम तो। आई एम गुड विद 1 o'clock। मैडम किसी एक व्यक्ति से मैं यहाँ तो हम तकरीबन तकरीबन यस यस, सबके लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनों की बात कर रहे हैं, जिसमें से 3 से 4 जने ऑलरेडी हमसे कोर्स करे हुए हैं, तो बच गए 4 से 5 जने। इन 4 से 5 जनों के लिए हम 1 घंटा क्यों वेस्ट करें, अपना भी और किसी और का भी, जब हमें इन्हें घेरना पड़े। अगर ये 5 जने भी सेल्फ मोटिवेटेड हो तो भी टाइम लगाने का जो है वो फायदा है, अदरवाइज जबरदस्ती क्यों ढोना किसी को भी। यस यू आर राइट। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी सविता मैम से कि अगर किसी और के बिजी शेड्यूल है तो उनको दूसरे ग्रुप में ले सकते हैं, मतलब अगर और ग्रुप बना रहे हैं तो। नहीं, ग्रुप बनाना अलग पार्ट हो गया। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम 12 जने भी नहीं जोड़ सकते तो व्हाट इज द पॉइंट टाइम वेस्टिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। मेन बात तो सिर्फ इस बात की है। हम MLM चेन के तौर पे बात कर रहे हैं, उस MLM चेन में एक व्यक्ति 12 जनों को तो जोड़े, पर वो 12 जने वो वाले हों 12 जो कि एक टाइम पर जिनका कंसेंसस हो और जिनको लगता हो कि कोई चीज है जो उनकी ग्रोथ को रोक रही है। उन 12 जनों को जोड़ने से ये पूरे प्रोसेस में फायदा होगा। अब ये हिया गोगिया जी चौथी बार कनेक्ट हो रही हैं और चारों बारी इनको जो है ये माइक्रोफोन नहीं ऑन करना पता चल रहा, तो हम जोड़ के ही क्यों बैठे हैं। ये मेरा मतलब है कहने का कि भाई एंड ऑफ द डे हमारा ये ऑब्जेक्टिव है क्यों, उसका पर्पस तो हम डिफाइन करें ना। अगर ज्योति वाधवा जी, भारती जी, सविता जी और ज्योति शर्मा जी, इन सबकी टीम से हम 3 जने भी लेते तो भी हमारे पास 10 जने होते ना, जो हम जिनको हम ये कह रहे हैं कि ये इनएक्टिव से इनको एक्टिव करना है, तो एटलीस्ट 10 को तो इनएक्टिव करने से फायदा मिलता है ना। अगर एक व्यक्ति जो है वो ऑन एन एवरेज 3,000 रुपए का राशन जो है वो हमारे वेस्टीज के सिस्टम से लेता है, तो साल का 36,000 रुपए एक व्यक्ति का बैठता है और 10 व्यक्तियों के हिसाब से 3,60,000 रुपए बैठता है। हमें कोई चीज का सिस्टमैटिकली गेन जो है, मतलब उसकी हैबिट में तो वो चीज आनी शुरू हो गई ना कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या हमारे मार्ट से खरीद रहे हैं या किस प्रकार से भी, वो उन चीजों के तौर पे है। तो प्रक्रिया में हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो अननोन कस्टमर है जिसको हमारा प्रोसीजर नहीं पता। भारती जी आपकी चेन में डाउनलाइन में कितने लोग हैं? यहाँ पर अभी ज्योति जी तो खैर पहले ही यहाँ कर पर चुके, नहीं, निशा जी। यहाँ पर नहीं, हाँ जी, टोटल यहाँ कितने पर आपके डाउनलाइन में? यहाँ पर इन नहीं, टोटल 400 लोग हो गए, ज्योति जी की टीम को भी मिला के 400 लोग हैं। ठीक है। अब 400 लोगों में से ज्योति जी की डाउनलाइन कितने हैं? 150 से 200 होंगे इनके भी। 150 से 200, तो 200 आपके हो गए, 200 इनके हो गए। बट हाँ आपके जी। एक्टिव मेंबर कितने हैं? एक्टिव मेंबर है मुश्किल से 10-12। ठीक है। अगर आप इन 10-12 को छोड़ दीजिए, अगले 10 के ऊपर या 12 के ऊपर फोकस करते हैं। ज्योति जी अगले 12 के ऊपर फोकस पड़ती है। ये म्यूट कर लें, किसके यहाँ से भी आवाज है। सो ऐसे करके हमारे पास में 24 नए मेंबर जुड़ते हैं। इन 24 नए मेंबर्स को हम 1 घंटा जो है वो बीज मंत्र लिखने पर कनेक्ट करते हैं। वो बीज मंत्र का धीरे धीरे करके उनका एक फिजिकल, फाइनेंशियल, जो भी उनके स्ट्रेस एरियाज हैं, जो उनको स्ट्रगल करवा रहे हैं, उसमें उनको हेल्प मिलती है। जब उसमें उनको हेल्प मिलेगी तो आज आप 10 से 12 मेंबर्स पे आपका इतना लास्ट मंथ कितना बड़ा चेक आया था जो सारे डाउनलाइंस की वजह से, तो सविता जी जैसे मुझे शेयर कर रहे थे, तो तभी हमें इस बात का आइडिया आया
कि अगर हर एक व्यक्ति की डाउनलाइन में हम 1 महीना टाइम लगाकर 10 से 12 नए मेंबर्स को एक्टिवेट करते हैं, तो ये हमारा पार्ट कितना प्रॉपर बैठेगा। और हर महीने अगर 10-10, 12-12 जने, मतलब हम 12 जने आपस में आइडेंटिफाई कर लें कि सविता जी की टीम में 12 जने हैं, और ये 12 जने हर महीने 12 जनों को अपनी टीम से एक्टिव करना शुरू करें। एटलीस्ट, मतलब मुझे नहीं पता आपका वेस्टीज का मिनिमम बिलिंग कितना होता है, पर हर महीने उतने जो भी मिनिमम बिलिंग कराने की जो बात है, कितना है सविता जी आपका मिनिमम बिलिंग 1 महीने का? सर सर 1000 रुपए, ठीक है। 800 से 1000। 1000 रुपीज की हमें बिलिंग करानी होती है, और हमारा टारगेट होता है कि 3000 रुपए वाली 20 लोग बिलिंग कराएं। एक मिनिमम तो 800 से व्यक्ति 1000 है। मिनिमम कितने की शॉपिंग करे तो वो एक्टिव मेंबर माना जाता है? 1200। ठीक है। अब 1200 रुपए अगर हम बेसिक तौर पे लेकर चले, तो 2 किलो घी, चाय पत्ती, ऐसे करके भी हम 1200 रुपए तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर महीने एक व्यक्ति के घर में कौन कौन से बेसिक आइटम है जो बिना नागा उतना लगेगा ही लगेगा। मतलब बाजार में जो आटा मिलता है, वो आटा हर व्यक्ति के घर में लगता है, चीनी हर व्यक्ति के घर में लगती है, घी हर व्यक्ति के, रिफाइंड हर व्यक्ति के, ऐसे करके 1200 रुपए का एक हमने टिकट साइज बनाया कि जो उस व्यक्ति को खरीदना ही खरीदना है। ही कांट सर्वाइव विदाउट दैट दोज लिस्ट आइटम्स, और वो आइटम हमारे पोर्टल पे बाजार से सस्ते मिलते हैं। तो अगर हम 12 मेंबर को आउट ऑफ द 200 मेंबर्स जो आपके ज्योति जी के नेटवर्क में है, या 200 मेंबर जो सविता जी के नेटवर्क में है, ऐसे करके हम 1200 रुपए का एक टिकट साइज उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हम 1 महीने में कितने लोगों को एक्टिवेट कर पाते हैं, कीपिंग इन माइंड ये जो 200 लोग हमारे सिस्टम में है, अगर ये 1200 रुपए भी कर लेना शुरू करते हैं, तो टिकट वैल्यू में क्या उसका MLM इम्पैक्ट होता है, ये आप लोग इवेल्युएट कर पाए। क्योंकि जब वो 1200 रुपए करना शुरू करेंगे, तो एक पार्ट तो शुरू हुआ ना। आपको कोई मतलब अपलाइन और डाउनलाइन में क्या उसका मार्जिन बढ़ता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वो मेंबर आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट बना, आपने जितना एफर्ट उसको एक बार में लगाकर कनेक्ट करने में लगाया, उसके बदले साल भर में वो आपसे कनेक्टेड तो रहा। जी। अब आप ये सोचिए कि आपके ये 200 लोग जो है जब कनेक्ट हो रहे हैं, अब इन 200 लोगों के व्हाट्सएप, इन 200 लोगों के फेसबुक, इन 200 लोगों के ट्विटर, यूट्यूब, ये सब भी तो कनेक्ट हो रहे हैं ना। डेफिनेटली सर। हर व्यक्ति के पास में 100 या नहीं हुई। सर आपकी आवाज गायब हो गई थी बीच में। बाकी सबको आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए चली गई थी। अब तो आपने वो लास्ट सेंटेंस बोला था कि क्या कर सकते हैं मैं जी। मेरा मतलब ये है कहने का कि आप लोगों ने 200 लोगों को लिस्ट आउट करा, तो वो 200 लोग तो जेन्युइन थे ना, एग्जिस्ट तो करते ही थे ना। ऐसा तो नहीं था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। आप अपनी लिस्ट लेके उन 200 लोगों को अगर सिर्फ 1200 रुपए पर मंथ की बिलिंग कराने के लिए बोलेंगे, जिसमें कि उन्हें आप बोले कि भाई आटा, घी, तेल ही ले जाएं, इट डजंट मैटर, तेल, साबुन, ऐसी चीजें जो उनकी रोजमर्रा की यूटिलिटी की है, तो आपकी चेन एक्टिव होती है। अब इस बीच में जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछे कि क्या उनकी कोई अदरवाइज भी दिक्कत है जिसके तौर पर है, तो वो बता सकते हैं कि जी मेरी हेल्थ के इश्यूज है, या मेरे वेल्थ के इश्यूज है, हस्बैंड की अर्निंग नहीं हो रही है, या हमारी घर की ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसे करके जो भी प्रॉब्लम है आप उसको भी लिस्ट आउट कर लीजिए। उस लिस्ट आउट करते हुए उनको बोलिए कि वो श्रीम बीच से अपने आप को कनेक्ट करें, तो वो अपने हेल्थ वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपके लोग, एक तो आप अपने लोगों से हर महीने कनेक्टेड रहेंगे। भाई 200 इंटू 1200
मतलब अगर एक व्यक्ति के पास 200 मेंबर हैं और वो 1200 रुपए पर मंथ की यूटिलिटी बेस्ड बिलिंग कराता है, तो 2.5 लाख रुपए की तो आपकी बेयर मिनिमम बिलिंग शुरू हो ही गई ना। अब आई डोंट नो अबाउट द बारी पॉइंट सिस्टम एंड ऑल, बट आप 200 हाँ लोगों जी से जब बात करते हैं और हर महीने बात करेंगे, तो आपका सिस्टम पावरफुल कितना हो जाएगा। राइट जब आपका सिस्टम पावरफुली रिप्लेस होगा और आप हर व्यक्ति से हर महीने बात करेंगे, तो आपके सिस्टम में एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ेगी। आप 4 ही जने मान लीजिए जो मेरे को दिख रहे हैं, 4 हमारे एक्टिव मेंबर्स को अगर लेकर चलें, तो वो 4 जने हर महीने 200 लोगों को जब कनेक्ट कर रहे हैं, उनमें से 10-10, 12-12 करके तो आपके एक्टिव में कन्वर्ट होते जाएंगे ना। जैसे जैसे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, आपको ये भी पता चल रहा है कि किस व्यक्ति की क्या समस्या चल रही है। उस समस्या को कैसे हटाना है, ये पार्ट हमारा बैठता है। एक हमारे यहाँ हीलिंग में ना एक डॉटेड चार्ट बनाते हैं। उस डॉटेड चार्ट में क्या करते हैं, हम जितने भी मेंबर्स हमने बनाए, जैसे आपने मान लीजिए 200 मेंबर्स बनाए, उन 200 मेंबर्स के फोटोग्राफ जो हैं, वो आपने अपने फोन में लेकर और एक उसका कोलाज बनाया, और वो कोलाज बनाकर आपने अपनी दीवार पे सामने रख लिया। अब जब आपने बीज मंत्र श्रीम बीज को लिखा, तो उसकी एनर्जी उठाई और उन 200 लोगों में डालना शुरू करा। जी तो उससे क्या है कि आप इस बात की विश कर रहे हैं कि ये 200 लोग जो हैं, ये सुख समृद्धि संपूर्ण रहे, इनकी हेल्थ अच्छी हो, सुख समृद्धि रहे इनके ऊपर। तो जब आप 200 लोगों के लिए रोज विश करेंगे, तो आपकी अपनी ऊर्जा बढ़ेगी। हमारे पास अभी हमने जब से ये लक्ष्मी बीज पे काम शुरू करा है, लक्ष्मी बीज से जब हम ऊर्जा लिफ्ट करके किसी व्यक्ति में डालते हैं, तो हमारी ऊर्जा उल्टे बढ़ती है। तो लक्ष्मी, कमली, त्वमश्री, जो लक्ष्मी हम लिखते हैं मतलब नहीं हम वैसे श्रीम नहीं, लिखते ये हैं, तो उसकी जगह लक्ष्मी आधा ल आधा मी वाला एक लिखवा सेकंड रहे एक थे ना सेकंड सर। होल्ड कीजिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना मोबाइल की? यस सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये ऐसे लिखना है, ये बीज ओके कमली, वो लक्ष्मी, एक दिन आपने बोला था जब मैंने लिखा था। हाँ कमली, लक्ष्मी और त्वमश्री। कमली बीज मंत्र है महाकाली का, लक्ष्मी बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, और त्वमश्री बीज मंत्र है महासरस्वती का। ये मैंने तो ये तीनों मतलब एक साथ लाइन वाइज जैसे लिखते हैं हम, लक्ष्मी कमली लक्ष्मी त्वमश्री तीनों एक साथ करके ऐसे लिख सकते हैं। एक से ये मैंने आपको 2 इमेजेस शेयर करी है, आपका ये जो नया ग्रुप बना है उसमें। यस सर ठीक है। और आप लोग जो है अपने, जैसे आपके ग्रुप में ज्योति वाधवा जी हो गए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें सविता जी, ज्योति वाधवा जी और ये अपना भारती जी और मेरे को, इन चारों लोगों को डालिए और उसमें ज्योति वाधवा जी के 200 लोगों को जोड़िए। ठीक है ठीक है। और उन व्हाट्सएप पे जोड़ने के बाद उनके साथ में ये श्रीम बीज की इंफॉर्मेशन शेयर करिए, और उनको जो है एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे, जब वो ज्यादातर लोग कंफर्टेबल हो, मतलब आप 4 जनों के 200-200 लोग हो गए, मतलब टोटल ये मेरी बात हो रही थी तब उसमें 1000-1200 लोग जो है हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये 1200 लोग हाँ जो जी है, जो सविता जी के तौर पे लिस्टेड है, ये 1200 के 1200 लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये सामान खरीदते हैं नहीं खरीदते वो एक अलग पार्ट है। अब जब आप अपने 1200 लोगों के हिसाब से एक टारगेट सेट करेंगे कि एक साल में 300 दिन होते हैं, यानी कि हर दिन आपकी पूरी टीम को 4 मेंबर से बिलिंग करानी है और 1200 रुपए की बिलिंग करानी है, तो रोज 4 तो पॉसिबल हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है।
अब रोज 4 के हिसाब से आप चारों जनों ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि भाई एक एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति रोज एक्टिव करेगा। एक्टिव करने की परिभाषा सिर्फ मिनिमम 1200 रुपए की बिलिंग है। और उनसे ये पूछना है कि क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है। उनका फोटोग्राफ, नाम और उनको किस चीज की समस्या आ रही है, ये आप अपना एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट पे उनका फोटो लगाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे और नीचे उनकी समस्या लिखेंगे। इस तरह से आप तीनों चारों जने अपने अपने 200 जनों को अलग अलग चार्ट पे फोटो लगा के उनकी समस्याओं को रखेंगे। और ये जो मैंने 3 बीज मंत्र आपके सामने रखे हैं, इन बीज मंत्रों को लिखकर आप डेली जो है, इस बीज मंत्र को आप 100, 200, 500, 1000 बार लिखेंगे, उसकी एनर्जी लिफ्ट करेंगे और उन सब लोगों में डालेंगे। इन सब की अब जो समस्या आपने लिखी है, हेल्थ इश्यू, वेल्थ इश्यू, जिस भी तरीके से, वो उस पे लिख के उसके लिए हीलिंग करेंगे। जब आप उसकी हीलिंग करेंगे और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया 1 साल तक चलेगी। अब आप सब लोग बीज मंत्र तो लिख ही रहे हैं, जी सर। हाँ जी। ठीक है? तो इसको मेजर करेंगे कि किस व्यक्ति की लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई और उसकी वो वाली प्रॉब्लम मिनिमाइज हो गई। ठीक है? आपको कहीं भी हेल्प लगती है तो आप डॉक्टर आरती की हेल्प ले सकते हैं। अब जब वो व्यक्ति जो है वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई मेरे को आपके ग्रुप के जुड़ने से मेरे महीने का जो खर्चा था उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब महीने के 1200 रुपए तो उसके हिस्से में खर्च हो नहीं थे, तो वो जो पैसे खर्च हुए वो तो एज इट इज थे, बट उस पैसे के हिसाब से उसकी समस्या कम हुई। तो जब आप 4 जने 5 जने मिलकर 1000 लोगों के जीवन की समस्या को अपने हीलिंग पावर से कम करते हैं, तब आपका सिस्टम जो है वो ग्रो करता है। एंड इट इज नॉट अ वन डे एक्सरसाइज कि भाई हमने एक दिन करा। इट इज ए कंप्लीट एक्टिविटी फॉर एंटायर 1 ईयर। भाई 2021 में आपको ये टारगेट रखना है। मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर। हाँ जी। उसी तरीके से पैरेलली आपको ये कोशिश करानी है कि व्यक्ति श्रीम बीज से जुड़े, श्रीम बीज लिखना शुरू करे। अब इसे कार्ड भी दीजिए फोन को। हाँ, तो जब तक ये वाला प्रोसेस जो है इस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आप लोग सिर्फ एक खर्चा है। यस। ठीक है ना? कि अगर आप किसी व्यक्ति का हर महीने खर्चा करवा रहे हैं तो उसके लिए पूरे प्रोसेस की क्या वैल्यू रहेगी? तो ले उनका फोन आ रहा है, अब रख दो, ये तो सिर्फ खर्चा कराने की बात करते हैं। सर बहुत बार ऐसा होता है, लोग हमारे फोन उठाने ही बंद कर होता ही देते है। हैं। अब इससे क्या ये करें? एमएलएम में इसी वजह से है, क्योंकि हम सिर्फ वन साइडेड अफेयर की बात करते हैं। हम कभी इस बात को नहीं देखते कि उस व्यक्ति को क्या दिक्कत हो रही है। हमें कोई व्यक्ति पता चलते अरे हमसे ये इतने की बिलिंग करा ले, हमारा ये काम होता है। और कोई भी एमएलएम सिर्फ इसीलिए खत्म होता है। मैं कम से कम 5 एमएलएम का तो कंसल्टेंट रहा ही हूँ। बहुत सारे। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं जी। अपने ही नहीं बता रहा हूँ कि एक्चुअली हम मैंने जब लोग तो, कंसल्टिंग करता हाँ था मैं जिन दिनों, तब मैंने यही चीज नोटिस करी कि हमारे को किसी भी जगह से जब रिजल्ट नहीं मिलता उसका क्या कारण है। हम सिर्फ एक तरफ का पार्ट सोचते हैं, हम दूसरी तरफ की तरफ देखते ही नहीं। जबकि सबका हित चिंतन करने से, मतलब हीलिंग में सबसे बड़ी पावर सिर्फ इस बात की है कि आपके अगर आसपास 50 जने 100 जने हैं और आप उन सबकी हीलिंग करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा विशफुल थॉट रख रहे हैं। और ये हमारे जो बीज मंत्र हैं तो इस टाइप के हैं कि जिनको लिखने से आपने उसकी हीलिंग दूसरे की करी और आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हम सबकी है ना, मतलब एंड ऑफ द डे हमारे प्रोसेस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्वॉल्व हुआ और उसका समय जो है वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। कुछ ना कुछ अच्छा उस व्यक्ति के साथ प्रत्येक स्थिति में हो ही रहा है। सर बिना बताए जैसे हम हीलिंग क्लीनिंग करते हैं तो हम्म। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है, मुझे क्लियर नहीं है ये चीज कि जैसे
उसमें अब मुझे एक पहले तो मेरी एक चीज का क्लियर करो, ये जो टोने टोटके होते हैं ये और हमारी हीलिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब जो हम कर रहे हैं, हम तो अपने अच्छे कॉज से कर रहे हैं ना, उनका अच्छा ही सोच रहे हैं। तो बट जो लोग इन चीजों को नहीं मानते वो इस चीज को अदरवाइज भी लेते हैं। तो देखिए अब ऐसा है ना, प्रसंग, पखंड और ये सब, मतलब तो वो देखिए उन बड़ा, चीजों में थोड़ा मेरी क्लैरिटी भी शायद कम होगी। देखिए आप हीलिंग में समझते क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप हीलिंग को क्या समझते हैं? अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप सर टोने आप, टोटके के हाँ, बारे में क्या जानते हैं। मैं भी नहीं जानती, वही जो सुना सुना है। एक्चुअली हीलिंग को मैंने अब समझा, अब मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है। अब से पहले मैं इन चीजों पर ट्रस्ट भी नहीं करती थी, क्योंकि मैंने कभी डीप में उसको सीखा ही नहीं था, ना समझा था। तो जो लोग कहते हैं कि वो, जैसे अब हम अपने हिसाब से जैसे करते हैं कि घर में पहले अगर हम किसी के देखते थे, किसी ने अपने लाल पुड़िया बांध के रखी है, वो किसी के कमरे में अलमीरा में, ये वो अपने जो पंडितों से लाते थे, मे बी कि वो अपने अच्छे के लिए लाते हो, लेकिन दूसरे लोग उस चीज को सोचते थे ये टोटके करके रखते हैं। तो वो चीज को क्लियर करना चाह रही हूँ मैं। हम तो भाई जो भी लाया होगा उसने मे भी अच्छा ही सोचा होगा ना, कि उसके घर की कोई जो प्रॉब्लम हो रही होगी उसी के लिए किया होगा। लेकिन वो दूसरे के हिसाब से, वो चीज मेरे को थोड़ी क्लियर नहीं हो रही, मैं वो चीज जानना चाह रही थी। अच्छा, इसको ऐसे मानिए कि जैसे आप अपने घर में डस्टिंग करती हैं, आप हाँ अपने जी, घर में डस्टिंग करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। डस्टिंग में क्या करते हैं आप? वही घर का कूड़ा कचरा निकालते हैं, जो हटा देते हैं और वो डस्टबिन में डालते हैं, बाद में बाहर फेंक देते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप की डस्टिंग करती हैं। रिलेशनशिप में भी जो भी हमारी बीच में आपस में जो भी वो होती है, खिंचतान है या कभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बात करके क्लियर करते हैं। पर क्या आप अपने रिलेशनशिप की डस्टिंग रोज करती हैं? रूल्स ऐसी जरूरत नहीं लगती। दैट्स द पॉइंट। तो हमारा क्या होता है, हम किसी भी घर, तो क्योंकि हम हमें रोज वहां रहना है, और कोई आएगा कहेगा अच्छा अभी तो भारती जी आपने नया घर लिया और अभी से इसकी डस्टिंग भी बंद कर दी, बताइए कितना गंदा कर रखा है। तो हम इसलिए उसकी डस्टिंग करते हैं, एक अलग रीजन हो गया। एक डस्टिंग का पर्पस हो गया कि मेरा घर ना आज गंदा रहे ना भविष्य में गंदा रहे। हाँ तो जी। उसको जो है हम टॉयलेट प्रैक्टिस बनाते हैं। टॉयलेट प्रैक्टिस का मतलब है कि जिस तरीके से हम रिलीजियसली रोज भोजन करते हैं, उसी रिलीजियसली हम रोज टॉयलेट भी जाते हैं। जब हम इस प्रकार से अपने को बैलेंस रखते हैं कि खाना और निकालना दोनों का संतुलन है, उसी प्रकार से डस्टिंग भी ठीक वैसे ही काम करती है। आप अपने रिलेशनशिप की जब डस्टिंग करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहती है। और हम इस बात को इसलिए वैल्यू नहीं कर पाते क्योंकि रिलेशनशिप्स की हमें जरूरत ही कब पड़ती है? कभी होली दिवाली या शादियों के टाइम पे। हमें रिलेशनशिप्स की जरूरत ही नहीं है ना। तो जहां कहीं ऐसा लगता है कि ये अब खराब होंगी, जब खराब होंगी तब उसे ठीक कर लेंगे, एंड इट बिकम्स अ बिहेवियरल प्रैक्टिस। जबकि बीमारियों की शुरुआत कब होती है? जब हमारे पास रोज गप्पे मारने वाला एक व्यक्ति नहीं होता। अगर एक व्यक्ति, मुझे आप ऐसा दिखाइए जो कम से कम रोज 1 घंटे गप्पे मार रहा है रोज बिना नागा, वो कभी बीमार ही नहीं पड़ता। वो कभी क्योंकि वो बीमार नहीं शेयर कर पड़ता, लेते हैं। क्योंकि वो हर चीज शेयर कर रहा है। अगर हमारे पास 200 जने हों और ये 200 जने कंस्ट्रक्टिवली 1 घंटा गप्पे मारने के हिसाब से जुड़े, तो कितना मजा है। और जब हमारे पास बात करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो बात करने से क्या होता है, पेन तो घट जाता है, खुशी बढ़ जाती है। इसलिए अपने रिलेशनशिप्स की डस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इस हीलिंग के माध्यम से जो बीज मंत्र लिख रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक कागज पे 1000 बार एक बीज मंत्र लिखा, 1000 बार आपने ईश्वर से नाम लिया और आपने कहा हे प्रभु, मेरे साथ में जुड़े हुए ये 100-200 लोग जो हैं, इनकी डस्टिंग मैं इस प्रकार से रोज कर रही हूँ ताकि हम रोज बात करने के संबंध में रहे। एटलीस्ट हम में से कोई इस बात से बीमार ना पड़े कि वो जो है उसके पास कोई बात करने वाला ही ना हो।
हमारे सबके साथ उतार चढ़ाव होता है, हम सब कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, कभी हमें ठोकर लगती है, कभी हमारे जीवन में चैलेंज आता है। वो भगवान श्री राम से लेकर और आज तक जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, पर जीवन का मजा सबके साथ है। अगर सब साथ में नहीं है तो फिर वो समस्या। अब है क्या कि जो साथ में है, मान लीजिए उसी पे कोई भूत चढ़ा हुआ है, तब वो भूत जो है आपको भी कष्ट देगा। तो इट इज बेटर कि आप उनके लिए जिन लक्ष्मी जी से रोज प्रार्थना कर रही हैं, जिन लक्ष्मी जी को बीज मंत्र को रोज लिख रही हैं आप, उनसे ही ये प्रार्थना करें कि जो लोग आपके साथ में हैं, उनके भी संबंध में डस्टिंग रोज होती रहे। ये सिर्फ इतना ही पार्ट है। दखल तो देखिए अब ऐसा हो गया ना, आजकल हमारे बच्चे जो हैं उनको भी अलग कमरा चाहिए। वो हमारे पहले लोग सारे के सारे जने साथ बैठ के खाना खाते थे, साथ ही सारे काम होते थे। शादियों में लोग 3 से 5 दिन पहले आके जुट जाते थे। अब वो सब चीज खत्म हो गई। और खासतौर पे जैसे दिल्ली की जो शादी होती है, वहां तो शादी वाले दिन ही सुबह रिश्तेदार 11-12 बजे तक पहुंचते हैं और शाम को जो है चले भी जाते हैं। तो अब मजा ही खत्म हो गया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ जी सर। बिल्कुल तो जी तो सर। यही पार्ट है कि हमारे को इस एमएलएम में एक ही पार्ट का बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा है कि हम में से कोई कभी अकेला नहीं रहेगा। बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द प्रॉफिटेबल पार्ट, हम उसके कन्वेंशनल पार्ट को लेकर चलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ 10 एक्टिव मेंबर, हमारे पास 200 एक्टिव मेंबर होंगे। वो 10 को 200 करने में जो है वो बड़ा एफर्ट लगता है, बट उसके बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। और ये चीज मैंने मुस्लिम से सीखी सबसे अच्छी, कि जब कभी मुसलमान कोई अस्पताल में जाता है तो उसे 200 जने देखने आते हैं। उसके डर में डॉक्टर उसका इलाज ढंग से कर देता है। उसे इस बात का डर होता है कि अगर इस व्यक्ति का पेशेंट गलती से मर गया या ऐसे कुछ हो गया, तो ये 200 लोग मेरे अस्पताल का शीशा तोड़ देंगे। तो संगठन में शक्ति होती है। और इस एमएलएम को अगर आप इस तरीके से लेकर चलेंगे, तो देखिए पैसे तो जब जितने इकट्ठे होने उतने ही होंगे, लेकिन आपका जो सोशल ग्रुप होगा वो उतना एफिशिएंट होगा कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहने से जो है ना, सब लोग ग्रो कर जाएंगे। ये मेरी स्टडी है। मतलब मैं जब भी कभी किसी एमएलएम को खत्म होते देखता हूँ, उसका फंडामेंटल रीजन मुझे यही समझ में आता है। तो वो चाहे कंपनी वाला हो, चाहे कोई भी हो, कोई इस ये वाले एस्पेक्ट को नहीं कभी भी बोलेगा। तो शॉर्टकट में जल्दी पैसा कमाने का तो कोई रास्ता किसी को भी नहीं पता, और जितनी जल्दी वो शॉर्टकट शुरू होते हैं उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बट अगर आप इस तरीके का एक लॉन्ग टर्म 1 साल का एक एजेंडा बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है आप लोगों का ग्रुप सबसे पावरफुल ग्रुप होगा। ठीक है ना? सो आप लोग, अब बिल्कुल अपना ग्रुप पावरफुली बनाना है हाँ, अब। और मैं देखता हूँ, मतलब जैसे मैं इनके देखता हूँ, ज्योति वाधवा जी के मैंने देखे ग्रुप, मतलब वो 20-25 लोग एक-एक फोटो में साथ खड़े हुए दिखे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। या आपने वो उनके साथ में जब वो फोटो डाल रखे थे, तो 8-10 जने एक साथ खड़े थे। तो ऐसे अगर 10-10, 20-20 के ग्रुप बन-बन कर लोग काम करना शुरू हो गए, देन देयर इज नो स्टॉपिंग। ठीक है ना? तो ठीक है सर। पहले पहले अपने ग्रुप को 1000 प्लस वाले मोड में एक्टिव मेंबर पर कन्वर्ट करिए। उसमें सबको थोड़ा-थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अपने-अपने लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनको व्हाट्सएप के ग्रुप पर जोड़िए, उनको एक बात के बारे में बताइए, 1200 रुपए की बिलिंग आइडेंटिफाई करिए, वो बिलिंग उनसे कराइए, प्लस हाथ के साथ उनकी प्रॉब्लम पूछिए, प्रॉब्लम पूछने के बाद उनको बोलिए कि श्रीम बीज लिखें, तब ये चलेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता। मेरे तो अभी तो आ रही है, बाकी तो आ रही है हमारे पास। हाँ, वो नेटवर्क इश्यू होगा ना आप सब लोगों के एंड पर। ओके, तो हो अब सकता है अभी बीच अभी अभी आपके हैं ही लोग कितने?
सर एक्चुअली एक्टिव ये सारा मैं आपको बताऊं, ये सारा ग्रुप भारती जी के थ्रू है। मतलब एक जो दूसरा ग्रुप मेरा था उसमें कुसुमांजलि और उसके 4 लोग जुड़े थे, गरिमा, कुसुमांजलि, निकिता, परवीन जी, वो सारे एक एक करके चले गए शायद, है ना? तो आज दैट नहीं इज है फाइन। वो। मैंने गरिमा को बोलते सुना तभी मैंने ये चीज बोली, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति कह रहा है जी बस आपकी वजह से ही आ रहे हैं, इतना काम है, आपने 1 से 2 जो है बिठा दिया हमारे को। तो वो सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वीडियो का रिव्यू देख रहा था, तभी मुझे पता चला। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। इससे आपको कभी बेनिफिट नहीं होगा, एटलीस्ट जो मेरे समझ में आता है। ठीक है ना? ठीक तो है सर। जब मैंने ये फीडबैक देखा तभी मेरे को इस चीज का, क्योंकि हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं वो ये टोने टोटके वाला पार्ट नहीं है, ये तो पॉजिटिव इंटेंशन का पार्ट है। जब तक मेरे मन में ये इच्छा ही नहीं आएगी, मतलब हमारे यहाँ तंत्र के अंदर इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले इच्छा होती है, इच्छा से क्रिया होती है, क्रिया से ज्ञान होता है। तो जब तक हम इच्छा ही नहीं करेंगे किसी चीज की, तब तक एक्शन होगा ही नहीं। जी। ठीक है ना? तो आपको जो है इन द फर्स्ट प्लेस जो है इच्छा करनी है। इच्छा किस बात की करनी है? कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न शोषयति मारुता। मतलब ये तो बड़ा कॉमन सा वो है श्लोक, सुना ही होगा ज्यादातर लोगों ने। क्लियर है, सभी सुखी रहे, सभी सभी लोग सुखी स्वस्थ रहे। रहे, तो और क्या ये इच्छा करनी है। तो आपने सबसे पहले अपने ग्रुप के 200, 250, 400, 500, 1000 लोगों के लिए इस बात की इच्छा करी कि ये सब सुखी हो। अगर ये सब सुखी होंगे तभी आप सब लोग आपस में सुख बांटेंगे। अगर सब दुखी होंगे तो सब दुख बांटना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो है पहला इच्छा ये करनी है कि सबको सुखी होना है, और सबको सुखी होना है तो उसकी इच्छा के लिए 2 मिनट देने होते हैं। और वो 2 मिनट जब आप देना शुरू करेंगे तो आप अपने-अपने नेटवर्क के हिसाब से जो है उस पार्ट में उस व्यक्ति को हेल्प करना शुरू कर देंगे। और हमारे यहाँ देखिए हेल्प करना बड़ा आसान है। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है, अब मान लीजिए वो मिसेस पोपली थे, उनके घुटने में दर्द है, तो हमें उनकी हीलिंग करने में कितने मिनट लगेंगे? ना हमें कहीं जाना, ना उन्हें कहीं आना, ठीक? लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर मेरे घुटने में दर्द हुआ तो सविता जी और भारती जी और ज्योति जी ये लोग मेरी मदद कर देंगे। तो सबने 2 मिनट उनके घुटने जो हैं अगर उसकी क्लीनिंग कर दी, तो वो जो है वो ठीक हो गए। तो जुड़ने का रीज़न हो गया ना अपने पास में। और फिर उनको ये चीज़ खुद बता दी जाए कि भई ये चीज़ ऐसे होती है। तो आप भी परेशान नहीं हो, मैं भी परेशान नहीं हूँ, आप ऐसे कर लो। जब कभी ये करने से भी आपको दर्द कम नहीं हो तो आप हमें बता दो। तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया? जी तो सर। हम लोग किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को इम्प्रूव करने में उसको वो एक्सरसाइजेज और प्रोसेस बता सकते हैं जिसको बताने से उस व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब जो कहता है मेरी फाइनेंशियल वेल्थ ही डेवलप नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं डेवलप हो रही? ये कहाँ चला गया? तो जब हमारी वेल्थ नहीं डेवलप हो रही तो वेल्थ की रिक्वायरमेंट तो सभी को है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वेल्थ की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हाँ अगर जी, कोई किसी नहीं, को सबको चाहिए। पैसा तो सभी को चाहिए ना, तो अब पैसा किस जिसको चाहिए वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, उसमें हम जो भी पार्ट करेंगे, हमें ईश्वर का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे को देने वाला फाइनली वही है। हम एफर्ट तो सभी जने करते हैं, कम या ज़्यादा वो एक अलग पार्ट होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति एफर्ट कर रहा है, उसके एफर्ट करने से उसको रिटर्न देना जो है ये भगवान का काम होता है। तो जब वो 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज़ श्रीम बीज लिखना शुरू करेगा, तो
उसकी बुद्धि में वो एनर्जी बढ़ती है, और उन शीट्स को जब वो अपनी अलग-अलग डायरेक्शन में लगाता है तो घर की एनर्जी बदलती है। घर की एनर्जी बदलने से धीरे-धीरे प्रॉस्पेरिटी हर एक व्यक्ति के नेटवर्क में अंदर आनी शुरू हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट है। और जहाँ पर भी ये प्रक्रिया एंट्री नहीं करती है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी नहीं रहती है। तो हमारे को सबसे पहले उस प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करना है, जिस प्रक्रिया के करने से हमारे, वो एक आइडिया का ऐड था ना, दिमाग में हो सुकून तो आइडिया आते हैं। वही वाली बात है कि आप अच्छे फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिंग पे तभी सोच सकते हैं जब दिमाग में सुकून तो हो। अभी बुखार, बीमारी, परेशानी, तो अब कोई व्यक्ति को अगर हॉस्पिटलाइज होना है तो पता है उसे कि हजारों लाखों रुपए का बिल बन जाएगा उसका। हमारे बीज मंत्र लिखने के प्रोसेस से और उसकी एनर्जी उठाकर डालने से उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 में से 9 बार तो बिना उसे हॉस्पिटल जाए हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, ये फ़र्क होते हैं। और रही बात जो टोने-टोटके की बात है ना, ये तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस है। मेरी समझ से अगर मैं कोई भी चीज़ करूँ और दूसरे का बुरा हो जाए, तो मैं तो पूरी दुनिया को ही परेशान करने की सोचूँगा। बट ऐसा होता नहीं है। मेरे नींबू मिर्च लटकाने से अगर दूसरे घर में बुखार हो, तो मैं आधे मोहल्ले के लिए जो है अपने यहाँ नींबू मिर्च लटका लूँ, पर होता इनमें से कुछ नहीं। हम फ़ियर में रहते हैं और फ़ियर ही आगे देते हैं। इससे उल्टा कर दें तो काम हमारा ठीक हो जाता है। हम श्रीम बीज लिखें और श्रीम बीज को लगा लें, एंड लेट इट बी लाइक दैट। मतलब कोरोना में मैंने कम से कम 30 से 40 लोगों का कोरोना ठीक करा है। मैंने क्या मतलब, डॉक्टर आरती ने हीलिंग करी और उन लोगों का कोरोना ठीक हो गया। जिनको लंबी गहरी साँस लेने के हिसाब से दिक्कत थी, साँस में उनको भारी दिक्कतें आ रही थी, और हमने सिर्फ बीज मंत्रों की हीलिंग से उनको हफ्ते 15 दिन में ठीक कर दिया। मेन मुद्दा क्या था इस पूरे पार्ट का कि हमने जब उनको ठीक करा, तो वो कहने लगे ऐसा भी होता है, हमें तो इस बात का विश्वास ही नहीं था कि आप अपने घर में बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल या ज़ूम के थ्रू किसी को देख के किसी का पेन कैसे कम कर सकते हो। तो ये तो एक ऐसा मौका है हमारे पास में कि जिसमें कि हम इस मंत्र शक्ति की पावर सबको महसूस करवा सकते हैं। और जब वो सब जने महसूस करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि ये टोने-टोटके जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक है ना? और हमारे पूरी प्रक्रिया में हमने जिस व्यक्ति को भी कनेक्ट करा, वो मंत्रों की पावर से ही कनेक्ट करा। हमने किसी भी व्यक्ति के अगर हेल्थ में फ़र्क लाए तो सिर्फ़ मंत्रों की पावर से, और वो मंत्रों की पावर भी बीज मंत्रों से आई। और जिस व्यक्ति ने भी हमारे साथ जो जो भी कनेक्ट हुआ, ऐसा एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता हमारे को कि नहीं जी, हमें तो इनका प्रभाव ही नहीं दिखा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, हमारे ग्रुप में भी नहीं है। और हमने इधर से मंत्र बोले और सामने वाला जो है उसको सीवियर थॉटलेसनेस की फीलिंग आई ही आई। इसलिए मैंने आज जो फ़ोटो शेयर करा मेडिटेशन के हिसाब से, उसमें 3 पार्ट, दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींची, सेंटर पॉइंट पे क्लीम, वो कल सविता जी ने कराया था। दूसरा अपना जो हार्ट सेंटर है, जो हमारा हार्ट का जो सेंटर है, उस जगह श्री, और जो हमारा नाभि जो है उस जगह क्लीम, ओह सॉरी शॉ। ठीक है? तो एक 2 मिनट की मेडिटेशन कर लेते हैं ताकि सभी जनों को इसमें आराम आ जाए और हम इसको एक मेजर्ड प्रोसेस तक ले जाएँ। सब लोग अपने-अपने वीडियो ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए। एक लंबी गहरी साँस लेंगे। एक लंबी गहरी साँस लेंगे।
श्री ह्रीं श्री ह्रीं श्री एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेकर जाएंगे। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे तथा उसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगाएंगे और ये हमारा लब्धिकाग्र चक्र है। इस चक्र से हमारे शरीर के संपूर्ण सेल्स कनेक्टेड है। तो जिस जगह हमारे संपूर्ण शरीर के नियंत्रण मौजूद हो, तो हमारा नियंत्रण करने वाला भी वहीं बैठा होगा। इस स्थान पर हम क्लीम बीज को जागृत करेंगे और हमारे शरीर के जितने भी इमोशंस है वो हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से फैलते हैं। उन समस्त इमोशंस को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम अपने हृदय को श्री बीज से जागृत करेंगे। तथा अपने मूलाधार चक्र, अपने मणिपुर चक्र, जो हमारा नाभि है, अपनी नाभि में शौह बीज को जागृत करेंगे। सबसे पहले अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएंगे। श्री 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 श्री। अब अपने दोनों कानों के बीच में क्लीं 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 क्लीं। अब अपने नाभि में ध्यान लगाएंगे। शौह 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 शौह
sure, 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 sure. Shri Klim Shaw. 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 Lakshmi, 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 Lakshmi. Lakshmi Kamli Tvam Shri 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 Lakshmi 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 Lakshmi, 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 Lakshmi. Lakshmi Krishna, Lakshmi Krishna, Krishna Krishna, Lakshmi Lakshmi, Lakshmi Ram, Lakshmi Ram, Ram Ram, Lakshmi Lakshmi. Lakshmi Krishna, Lakshmi Krishna, Krishna Krishna, Lakshmi Lakshmi, Lakshmi Ram, Lakshmi Ram, Ram Ram, Lakshmi Lakshmi, Lakshmi Krishna, Lakshmi Krishna, Krishna Krishna, Lakshmi Lakshmi, Lakshmi Ram, Lakshmi Ram, Ram Ram, Lakshmi Lakshmi. अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। जी श्वेता जी, आप बताएं पहले। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा था, पीस फील हो रहा था और मैं गुम हो गई थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअली वो उधर उनका बाकी लोगों का अनम्यूट हो गया था, तो मुझे पहले म्यूट कर रहा था उनका। हाँ जी।
जी, तो ये पीस जो है ना, ये 5 मिनट लगे घड़ी से इस पीस को कनेक्ट करने के लिए। और ये रोजमर्रा में पीस अगर हम रोज 5 मिनट रात को सोने से पहले और 5 मिनट सुबह उठने के बाद अगर हम रख लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो हमारी बीमारियां घटनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम एट पीस हैं तो हम किसी भी व्यक्ति से आसानी से लड़ाई नहीं करेंगे, जी। चाहे हमारे हस्बैंड वाइफ के इश्यूज हो, चाहे बच्चों के हमारे इश्यूज हो, चाहे नेबर से इशू हो, चाहे रिलेशंस में इशू हो। अगर कोई एक व्यक्ति शांत है तो वो दूसरे को भी शांति और सुकून देगा। जी। ठीक है जी। तो जिस तरह से आप अभी 2-4 मिनट में अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये कल भी सविता जी ने कराया था और हम सब लोग टर्न बाय टर्न करा सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया जी, एब्जॉर्ब कीजिए। जी, थैंक जी यू। मिसेस पोपली, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी, कह रही हूँ ऐसा लगता है जैसे माइंड में बहुत रिलैक्स हो गया। क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? माइंड को रिलैक्स मिलता है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक तो जो है, आप कल से जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करने बैठेगा, हेडफोन लगा के करेगा, बिना हेडफोन लगाए नहीं करना है। बिना हेडफोन लगाए नहीं करना है। हेडफोन लगाने से हम हेडफोन आधी लगाने से आधी आधी चीजों चीजों को को कान में जाने से रोकिए। आधी चीजों को कान में जाने से होती है। ठीक है जी। जी परवीन जी। जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, बहुत जी अच्छा लगा। बट मैंने मंत्रों से नहीं कभी किया जैसे आज जी किया है, तो अभी उतना सुना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो बट मैंने वो 7 चक्रास पे तो किया हुआ है, बट ऐसे नहीं किया था, तो आज फर्स्ट टाइम किया है। जी। जी, हम तो 7 पे नहीं, अच्छा, 9 बहुत अच्छा चक्रों से लगा। कराते हैं और बीज मंत्रों को बोल कर कराते हैं। जी जी और ज्यादातर हमारा फोकस जो है वो एक ही बीज मंत्र पे ज्यादा होता है, वो लक्ष्मी जी का होता है। जी जी तो जिनसे कनेक्ट करने से, या जिनके लिए हम रोज सुबह शाम तक भाग दौड़ करते रहते हैं, जी लक्ष्मी जी प्राप्ति के लिए ही करते हैं ना जी। जी जी जी, तो इसलिए वो उसका इम्पैक्ट है जी। जी। जी, बढ़िया जी, एब्जॉर्ब करिए जी। गीता हाँ जी, जी, थैंक यू। थैंक हाँ जी सर, काफी रिलैक्स हुआ। यू जी। हम्म, और बस रिलैक्सेशन के अलावा क्या फीलिंग आई? काफी मन शांत हो जाता है उस टाइम, एकदम हर चीज की दौड़ भाग से कुछ अलग लगता है एकदम। जी, मेडिटेशन कुछ पहले समझ में नहीं आता था, जैसे अब कर रहे हैं तो काफी अच्छा पीसफुल लग रहा है। मेडिटेशन जी बड़ा सिंपल है। नाक से सांस लेनी है, नाभि तक लेकर जानी है। अगर नाक से हाँ जी। नाभि तक सांस जाएगी तो प्राण उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर को ओके। ये प्राण ही काम आते हैं। हाँ जी। ठीक है ना? तो ये हाँ प्राणों जी। को अंदर रोज पैदा करना होता है, सिर्फ सांस लेने के तरीके को परिवर्तित करना होता है। और जितनी अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। उतनी अच्छी तरह से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, उतनी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। हम्म, अभी थोड़ा ठीक है मुझे जी। ना साइटिका पेन और सर्वाइकल कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है कुछ टाइम से ना, अब थोड़ा सा पेन शाटिका ज्यादा के बढ़ता लिए जा रहा है। शाटिका के लिए होम्योपैथी की दवाई है नेफाइलम 200। ओके, नेफाइलम 200। मैं लिख लेती हूँ। हाँ, वो सविता जी लिख रही हैं। नेफाइलम, NAPHYLLUM, नेफाइलम 200। इसको सुबह शाम दिन में 3 से 5 बार आप 2-2 3-3 बूंद लेना शुरू करिए। टू हाँ टू जी। थ्री ड्रॉप्स जर्मन मंगा लीजिए, मेरे ख्याल से 100-125 रुपए की शीशी आएगी। तो ये पाँच कितने सात टाइम दिन तक में लेना होगा?
तो जब तक आप ठीक ना हो तब तक लेते रहो। मेरे ख्याल से 10-15 दिन रोज लोगे आप तो एकदम दर्द में कमी आ जाएगी। और अभी थोड़ा सर्वाइकल भी स्टार्ट हो गया है, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है मेरे ना नेक पोर्शन पे, ये तो शोल्डर और एक्सरसाइज से नेक पे। ये तो सिर्फ एक्सरसाइज से जाएगी। कल आप डॉक्टर आरती को बता दीजिएगा तो वो आपको एक्सरसाइजेस बता देंगे सब लोगों को हाँ कि, जी। कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से सर्वाइकल घट जाता है। बट सर्वाइकल बेसिकली बैठे रहने का रोग है। तो अगर आप जरा सा भी थोड़ा सा डिसिप्लिन रह के अपनी एक्सरसाइजेस को फोकस करेंगे, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करेंगे, और अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो एक एक्यूप्रेशर का रोलर मंगा लीजिए बड़ा वाला, उसे हाँ पैरों जी, में रख के कम से कम 45 मिनट तक नॉन स्टॉप चलाना है उसको। ठीक है। तो ये आपका सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा। अब बैठे बैठे सिर्फ टेंशन लेनी है तो वो जो रोग हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बैठे का काम तो नहीं है सर, एक्चुअली मेरा भी सैलून है। देखो तो जी, मोस्टली तो एक फिक्स पैटर्न पे ज्यादातर रहने में ये बीमारी होती है। और कोई भी हाँ बीमारी जी, किसी भी महिला को जब होती है जब वो 15 मिनट मॉर्निंग या इवनिंग वॉक नहीं करती। हाँ जी, बस वही शेड्यूल नहीं बन पाता है। हाँ जी, तो अब वो शेड्यूल अगर नहीं बन रहा है तो एक्यूप्रेशर का रोलर मंगा लीजिए घर में, और हाँ जी, उसको जो है पैरों के नीचे रोज 45 मिनट चलाना है, ठीक। नॉन स्टॉप चलाना है। अब आपको हाँ जी, लगता है कि आप बाहर घर से नहीं निकल कर जा सकते, ठीक है, तो रोलर चला लीजिए। ठीक है। अगर ये बीमारी से पता चले कि दूसरों को सुंदर बनाने के चक्कर में खुद जो है आड़े तिरछे हो जाओ तो उससे क्या फायदा होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो जितना हम सुंदर बनेंगे उतना ज्यादा जो है लोग हमारे पास आएंगे सुंदर बनने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी, राइट जी, एब्जॉर्व करिए। ठीक है जी, 2:10 हो गए। निशा जी ने कोई हाँ, चीज बतानी है? निशा जी बड़े दिनों बाद दिखी हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। बस अच्छा लगा, मगर मेरे ना ये जब मेडिटेशन करे थे ना तो गुर्दे में बहुत पेन हो रहा था, जैसे तो साइड में। आपको आपको तो तो क्लीनिंग करनी आती है ना, शीशे के सामने थोड़ी हाँ देर जी। बैठिए और अपनी क्लीनिंग करिए। ये तो वो जी। बोले कि जिसको क्लीनिंग करना नहीं पता हो। नहीं, अभी अभी एकदम से जैसे मेडिटेशन कर रहे थे ना, तभी एकदम से हुआ, ऐसा लग रहा है कि पेन होना शुरू हो गया वहीं साइड में। आप थोड़ा सा क्लीनिंग करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक। सर मुझे एक बात बोलनी है। जी बोलिए। सर मेडिटेशन अच्छी लगती है मुझे, और अभी जब हम बैठे हुए थे तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं जगह पे नहीं हूँ। हम्म। मैं जगह पे हूँ भी और नहीं भी हूँ, गायब हूँ मैं यहाँ से। और ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मेरे घर में जैसे बड़ा मंदिर तो नहीं है, पर वॉल पे जैसे मैंने मंदिर लगाया हुआ है, नीचे मैं बैठ जाती हूँ दरी पे, और कभी लौ लग जाती है तो मुझे बहुत फील होता है मैं हूँ ही नहीं, जगह पे नहीं हूँ मैं। देखो जी, ये सारे एक्सपीरियंसेस है, जी। पर अगर आप बीज मंत्र को लिखेंगे तो ये एक्सपीरियंसेस आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। जी। हमारा क्या होता है कि हमें जो चीज अच्छी लग रही होती है ना हम उसको करना शुरू कर देते हैं। किस चीज को करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है हमें वो नहीं पता होती। जी। ये श्रीम बीज जो है ये सबसे पावरफुल बीज मंत्र है। इसको हम जितना ज्यादा लिखते हैं उसको लिखने से उतना ज्यादा हमारे चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी आती है। जी। एंड ऑफ द डे प्रॉस्पेरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर घर में बरकत नहीं है तो कोई ध्यान जो है वो काम का नहीं है। और घर में अगर बरकत है तो कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। चारों तरफ बरकत होनी चाहिए। बरकत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंस है। जी। मुझे एक सवाल डिस्टर्ब करता है। आप तो मुझसे बहुत मतलब, मैं तो बहुत छोटी बच्ची हूँ आपकी, लेकिन मेरे को ये पूछना है कि मेरा मन चलता है, मतलब स्ट्रीम तो मुझे सविता जी ने बहुत टाइम से बोला हुआ है लिखने को, लिखा भी है, आधी से ज्यादा रजिस्टर भरा, फिर मैंने उसे बंद कर दिया, मन नहीं किया लिखने का, क्योंकि अंदर से एक सवाल आता है कि जो माता जी होते हैं, मतलब जो लक्ष्मी जी होते हैं, वो तो खुद ही भगवान के पास हैं, तो नारायण को याद करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे।
लेकिन ये सवाल मुझे डिस्टर्ब करता है कि मतलब लक्ष्मी जी को ही डायरेक्ट कैसे आप ले लोगे? पहले तो नारायण जी को याद करोगे ना। देखो जी, ऐसा है, बड़ा सिंपल सा जवाब है। हम अगर किसी मैं आदमी को बोलूंगा तो वो लक्ष्मी जी को तुरंत याद कर लेगा। मैं किसी महिला को बोलूंगा तो वो नारायण को याद करेगी। ये हमारे मानने के तरीके हैं। नहीं सर, वस्तुतः सॉरी। वस्तुतः लक्ष्मी जी और नारायण में कोई भेद ही नहीं है। जो श्री है वही पुरुष है, जो पुरुष है वही श्री है। ओके। ये हमारे सिर्फ देखने के तरीके हैं। जी। ठीक है ना। शंख बजाते हैं आप? नहीं, घर में शंख बजाना शुरू करिए। मुझे किसी और आपको ने भी बोला था शंख। आपने अपने जो है घर में अपने आप ही आपको फर्क पता चलेगा। शंख लक्ष्मी जी का भाई था। ओके। तो जब आप रोज शंख को बजाएंगे तो लक्ष्मी जी को जो चीजें पसंद होंगी वो अपने आप ही होने लगती है। जी। ठीक है ना। शंख मतलब सबको अपने अपने घरों में शंख जरूर बजाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? शंख बजाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, और जब फेफड़े मजबूत होते हैं तो सांस अच्छी आती है। जब सांस अच्छी आती है तो हार्ट को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। हार्ट को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो शरीर के अंदर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं रहता। उसका दूसरा लाभ है कि शंख की ध्वनि से घर में भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं हो पाता। जिन घरों में शंख बजाया जाता है वहां कभी भूत प्रेत का चक्कर नहीं फैलता। ओके। तो आप सबसे पहले शंख बजाना शुरू करिए, और नहीं है तो बाजार से ले आइए। बड़े साधारण रूप से मिलने वाला वो है चीज, कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं। जी। कई दिन बजाना पड़ेगा तब जाके बजेगा। एक दो बार कोशिश करी तो बजा ही नहीं। हाँ, शंख बजाने तो की फिर टेक्निक होती है। लाए नहीं। शंख बजाने की टेक्निक होती हाँ। है। मेरे पास तो खैर दाहिने हाथ वाला भी हम्म, शंख है। तो हाँ, जिन ओके। दिनों मैंने ये लक्ष्मी जी का पूरा एक अनुष्ठान करा था अधिक मास वाला, उसके बाद एक व्यक्ति ने खुद बुला के मुझे दाहिने हाथ का शंख और बजाने वाला शंख, दोनों शंख दिए। तो मैं एकदम से चौंका, और अच्छा बड़ा वाला शंख दिया उसने, मतलब बड़ी मुश्किल से मिलने वाला। दाहिने हाथ वाला रेयर होता है, मतलब बजाने में भी थोड़ा सा ज्यादा फर्क होता है कहते हैं। भाई शंख मतलब बजाते में दाहिने हाथ वाले की स्पेशल बोलते हैं कि ये बजा सकते हैं। दाहिने हाथ वाला शंख बजाने वाला मिल जाए तो वाकई बड़ा किस्मत का होता है। आसानी से मिलता नहीं है वो। अच्छा। ठीक है जी। तो अब हम जल्दी से जल्दी एक अच्छा एक्शन प्लान बनाएं, 1000 लोगों को एक्टिवेट करने वाला। 10-10 करके शुरू करें। ठीक है जी। भारती जी, सबसे पहले आप ही अपनी लिस्ट निकालो, अपनी और ज्योति जी की। और हाँ जी, आज दो शुरू कर दो देती हूँ। हाँ, 200 लोगों की बिल्कुल एक्सेल शीट बना के उनकी एक एक चीज को लिखिए, उनके फोटो वगैरह आइडेंटिफाई करिए, और देखिए कितनी जल्दी ये काम खड़ा होता है आपका। बिल्कुल